नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के करीबी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला अब किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लग रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे और चौंकाने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने जांच एजेंसियों तक को उलझा दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में दो नामों ने पुलिस को भ्रमित कर दिया है। राज सिंह और राजकुमार सिंह दोनों के नाम लगभग एक जैसे होने की वजह से जांच कुछ समय के लिए गलत दिशा में चली गई। पुलिस ने पहले जिस शख्स को पेशेवर शूटर समझकर गिरफ्तार किया, वह असल आरोपी निकला ही नहीं। 11 मई को कोलकाता पुलिस ने अयोध्या पुलिस की मदद से राज सिंह नाम के युवक को हिरासत में लिया था। इससे पहले बक्सर से विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पूछताछ में दोनों ने राज सिंह का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस को लगा कि वही मुख्य शूटर है। जल्दबाजी में कार्रवाई हुई और उसे पकड़ लिया गया, लेकिन पूछताछ के दौरान कहानी बदलने लगी। मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और घटनास्थल से जुड़े कई तथ्य राज सिंह से मेल नहीं खा रहे थे। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं हो रही है। आखिरकार सच्चाई सामने आई और पता चला कि असली शूटर कोई और है। सीबीआई ने बाद में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा इलाके से राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया। उसे मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यही असली शूटर है और हत्या में इसकी सबसे अहम भूमिका थी। चौंकाने वाली बात यही है कि इलाके में कई लोग उसे राज सिंह के नाम से बुलाते हैं। इसी समानता ने पुलिस को भ्रमित कर दिया और गलत व्यक्ति पकड़ गया। बाद में असली तथ्य सामने आने पर पहले गिरफ्तार किए गए राज सिंह को रिहा कर दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक पूरे शूट आउट में राजकुमार सिंह फ्रंट लाइन पर था और उसी ने मुख्य फायरिंग की। इस केस में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विक्की मौर्य, मयंक राज मिश्रा और एक अन्य आरोपी पहले से ही सीबीआई की कस्टडी में है। अब राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद जांच और तेज हो गई है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा विनय राय उर्फ पम्पम राय की हो रही है। सीबीआई का मानना है कि वही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है। बिहार और झारखंड में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े विनय राय पर पहले से ही हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। एजेंसियां लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे अहम सुराग यूपीआई पेमेंट से मिला। जांच में सामने आया है कि आरोपी मयंक मिश्रा को पूरे ऑपरेशन के खर्च और टोल टैक्स भुगतान की जिम्मेदारी दी गई थी। बंगाल जाते समय सभी टोल प्लाजा पर पेमेंट उसी के मोबाइल से किया गया। पुलिस ने जब हावड़ा से लेकर पूरे रूट के डिजिटल ट्रांजैक्शन खंगाले तो शूटरों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। जी हाँ, जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या की साजिश कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी। करीब 1 महीने से ही इसकी प्लानिंग चल रही थी। शूटरों को चंद्रनाथ रथ की तस्वीरें, घर की लोकेशन, रोजाना का रूट और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी दी गई थी। यहाँ तक कि बंगाल चुनाव के दौरान आरोपी एक बार उनके बेहद करीब तक पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ और सुरक्षा के कारण हमला टल गया। वारदात के दिन आरोपियों ने झारखंड नंबर की एक निशान माइक्रा कार का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज में ये कार बिराटी मोड़ और 12 रेलवे फाटक के पास कई घंटों तक खड़ी दिखाई दी। शाम 4 से 6:55 पर कार वहीं मौजूद थी, जिसके बाद शूट आउट को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपी अलग अलग दिशाओं में भागे ताकि पुलिस भ्रमित रहे, लेकिन रात करीब 11 बजे सभी सियालदह स्टेशन पर दोबारा मिले और वहां से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन पकड़कर फरार हो गए। अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।